यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, एज अ सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है, इसको जरा सा थोड़ा सा अपन इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज द सब्सटीट्यूशन मेथड। मैं एक एग्जांपल कोड करता हूँ और देन आई विल एक्सप्लेन द व्हाट इज द सब्सटीट्यूशन मेथड। लाइक आई विल राइट वन इक्वेशन x plus y is equal to 10 and the second equation like 2x plus 3y is equal to 6 and we have to find the value of x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सब्सटीट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करनी है। सब्सटीट्यूशन मेथड एक्चुअली क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, मैं किसी एक इक्वेशन से, चाहे इसी से चाहे इससे, किसी एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू लाइक द x और y, किसी एक की वैल्यू लेके मैं सेकंड इक्वेशन, जहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से x की वैल्यू को सेपरेट करता हूँ और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, और यहाँ से किसी x की वैल्यू को लेता हूँ और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। दिस इज नॉन एज सब्सटीट्यूशन मेथड। x और y कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं थोड़ा सा, मेरे को जो ईजी रहेगा वहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं x को सेपरेट करता हूँ, 10 माइनस वाई आया, ये 10 माइनस वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो देखो क्या होगा, x को रिप्लेस करूँगा 10 माइनस वाई से यहाँ पर, तो 2x को रिप्लेस कर रहा हूँ 10 माइनस वाई से, प्लस का 3y इक्वल टू 6। 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, 2 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। तो 20 माइनस का 2y एंड प्लस का 3y, 3 में से 2y रिमेनिंग इज 1y और y बात ये की 20 आ गया। अब इस 20 को उस तरफ ट्रांसफर करूँगा, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, देन y इज इक्वल टू माइनस का 6। ये सब्सटीट्यूशन मेथड है। मैं किसी एक की वैल्यू लूँ और उसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। अब मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी और में सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ये y इज इक्वल टू 16 आई विल पुट हियर, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ मैं। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस का 16 इन थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू मुझे मिलती है। देन आई विल गेट x इज इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू है माइनस का 16, देन x माइनस 10 माइनस माइनस प्लस का 16, देन x इज इक्वल टू 26। ये x है। दिस इज व्हाट सब्सटीट्यूशन मेथड। ये इसका इंट्रोडक्शन है कि सब्सटीट्यूशन मेथड एक्चुअली क्या है। अब मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, वही अभी किसी एक से सेपरेट कर लेता हूँ वैल्यू को यहाँ से, देन आई विल गेट x इज इक्वल टू व्हाट 14 माइनस y। इस y को उस तरफ ट्रांसफर किया, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस y आ गया। ये x इज इक्वल टू 14 माइनस y सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड में रख देता हूँ। नाउ x इज इक्वल टू यहाँ रख देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन सेकंड में ये सब्सटीट्यूट करता हूँ वैल्यू। देखो x को रिप्लेस करूँगा किससे, 14 माइनस वाई से, तो 14 माइनस वाई यहाँ रखा, x को 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस का y एज इट इज़ और इज इक्वल टू 4। अच्छी तरह देखना, x को रिप्लेस किया है 14 माइनस वाई, ये x, इसको रिप्लेस किया 14 माइनस वाई से, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ और ये y एज इट इज़ और फिर ये 4 एज इट इज़। नाउ द 14 माइनस वाई माइनस का 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इस 14 को उस तरफ सेपरेट कर लेता हूँ मैं, देन माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस का 14, देन माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, देन आई विल गेट 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू y को सेपरेट करूँगा, 10 इसके डिनोमिनेटर में गया, देन y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, देन आई विल गेट 5। y की वैल्यू 5 आ गई। ये y की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 किसी में भी रख दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ द सब्सटीट्यूट
सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 5 इन, इसमें रख दो, ये सेपरेट है बिल्कुल, इन थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड में आप सब्सटीट्यूट कर लो y इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू, विल गेट x इज इक्वल टू y 14, y को सब्सटीट्यूट किया 5 से, देन 14 माइनस 5 इज 9, यू विल गेट 9, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ये वैल्यू ऑफ y थी. Like this you have to find the value of x and y by the method of substitution. Substitution method में कुछ नहीं है, दो इक्वेशन आपको गिवन है, किसी एक से, किसी एक से इक्वेशन आपको क्या करना है, लेना, किसी एक इक्वेशन से x और y किसी की भी वैल्यू ले लें एंड सब्सटीट्यूट द अदर, सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें. दिस इज, प्लीज नोट डाउन, देन आई विल राइट द सेकेंड क्वेश्चन. यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड. सेम वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो वेरिएबल है x और y की जगह s एंड t है, दीज आर द टू वेरिएबल्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s एंड t बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. सेम मेथड, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट द दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, किसी एक से लें और सेकंड में सब्सटीट्यूट, दिस इज सब्सटीट्यूशन मेथड. यहाँ से ले लेता हूँ मैं इस इक्वेशन, देखें तो s इज इक्वल टू आई विल गेट 3 और ये माइनस का t उस तरफ ट्रांसफर हुआ तो प्लस का t हो गया, देन s इज इक्वल टू ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो. सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन सेकेंड, फर्स्ट से ली और सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, देन व्हाट आई विल गेट, s को रिप्लेस करना है 3 प्लस टी से, तो यहाँ पर 3 प्लस टी से, तो 3 प्लस टी एंड डिवाइड बाई 3 एज इट इज़, प्लस ये वाला t बाई 2 भी एज इट इज़ इक्वल टू 6. बात समझ में आ गई. ये वाली वैल्यू s की इक्वेशन नंबर सेकंड में आपने सब्सटीट्यूट कर दिया. नाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 6, थोड़ा सा आसान रहेगा, ये 6 डिवाइड बाई 1, एलसीएम आ गया 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये 2 का इससे मल्टीप्लाई और 3 का इससे हो जाएगा, 2 का इससे करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस टी, प्लस 3 का इससे होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई टी. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी ऑल्सो 2t प्लस 3t, और ये वाला 6 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्योंकि 1 से 6 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 को 6 से कर लो, 6 इंटू 6. देन व्हाट इज द इक्वेशन, 6 प्लस ये 6 2t और 3t, पहले ये वाले tt वाले ऐड कर लो आप, ये वाले 6 प्लस 2t एंड 3t टोटल 5t इज इक्वल टू 36. देखो बच्चा ऐसे भी कर सकता है गड़बड़, 6 प्लस 5t है तो इसको 11t कर देगा, नहीं ये इसके साथ ऐड नहीं होगा भाई, इसके साथ क्या यूनिट है, t है, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, दोनों सेम होंगे तभी ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. 11t ना कर देना आप, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है. ये आ गया यहाँ पर, तो ये अब t को इस तरफ रखें और इस वाले नंबर को उधर ट्रांसफर, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस का 6, देन 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज व्हाट 30, देन t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देन यू विल गेट 6, देन t इज इक्वल टू 6, ये t की वैल्यू 6 आ गई आपके पास. t इज इक्वल टू 6 एक वेरिएबल मिल गया है और दूसरा वेरिएबल और चाहिए मुझे s, तो ये t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में. t इज इक्वल टू 6 सब्सटीट्यूट इन थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, देन आई विल गेट s, तो देन s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज 9, सो यू विल गेट s एंड t इज लाइक दिस 6 and 9. ओके, प्लीज नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, सेम एज by the find the value of x and by the method of substitution, सेम मेथड है. देखो वही किसी एक से, यहाँ पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे सेपरेट है, y ऑलरेडी सेपरेट है, तो मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूँ. इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. यहाँ से देखना जरा,
सेपरेट कर लेता हूँ इसको y को, आई विल रिप्लेस 3 इस तरफ लेके जाता हूँ, y उस तरफ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। देखो क्या आया, 3x - 3 इज इक्वल टू y, ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास। दिस वैल्यू ऑफ y आर सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखें यहाँ से इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड कह देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट the value of y, in सेकेंड में सब्स्टिट्यूट, जहाँ पर y है, ये y है, इसको रिप्लेस करूँगा इस पूरी वैल्यू से। तो देखें क्या आ रहा है, 9x एज इट इज़ माइनस का 3, और इस y को रिप्लेस करूँगा इस वैल्यू से। y को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 3x माइनस का 3, ये y रिप्लेस हो गया और इज इक्वल टू 9 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़। समझ में आ गई ना बात। अब देखें 9x 3 का इससे मल्टीप्लाई है, 3 3 ज़ा 9, ये भी 9x, और इसका इससे किया तो 3 3 ज़ा 9, माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ये तो क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है और 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस यहाँ पर हम थोड़ा सा चेक करेंगे, देखो ये क्या वैल्यू आ गई है, 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ a1/a2, देखो ये इक्वेशन कैसी है, a1 क्या है यहाँ पर मेरे पास 3 और a2 क्या है 9। फिर मैं देखता हूँ b1 क्या है यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1 और b2 क्या है माइनस का 3। फिर मैं चेक करता हूँ एक c1 c1 क्या है मेरे पास 3 और c2 क्या है 9। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, देखें ज़रा क्या आ रहा है। इसको कैंसिल किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो 1/3 ये आया। फिर ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। यहाँ देख रहा हूँ कि सारे रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऑल द रेशियोज आर इक्वल। अगर इस तरह का होता है तो हमने देखा, अगर इस तरह का होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा इससे क्या नहीं आएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा रेशियो आ गया है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे रेशियो इक्वल है। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वी कांट फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो हम इतने सारे इसके सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो इससे यहाँ देखो क्या आ रहा, कुछ गड़बड़ा रहा, 9 = 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नहीं होगा इस इक्वेशन, क्योंकि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम पहले से चेक कर लेंगे इसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका फोर्थ पार्ट और है, देखिए ज़रा फोर्थ पार्ट की एक इक्वेशन लिखी हुई है और एक मुझे और लिखनी है, 0.23y लिखी हुई है मेरे पास, एक और मैं लिख लेता हूँ 4.4.5 2.3 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन है। और अब फिर उसको आगे चलते हैं, अपन इक्वेशन तो मेरे ख्याल से यही है 2.3, ठीक है। अब इसमें भी अगर चाहे तो आप पहले चेक कर लो कि क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो यू कैन चेक a1/a2 क्या आ रहा, ज़रा देखें, -0.2/0.4, पॉइंट कैंसिल, देन 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b1/b2 देखें ज़रा क्या आ रहा है, चेक करें b1/b2, 0.3 और 0.5, ये 0.3 और पॉइंट कैंसिल, 3/5। यहाँ देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है साहब कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, इसलिए कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन है। सो वी कैन फाइंड, अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ, देखें इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो देखो इक्वेशन नंबर वही, फर्स्ट से मैं x को सेपरेट करता हूँ और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए 0.2x, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा, पॉइंट को आप चाहे तो रिमूव कर लें और नहीं करें तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पॉइंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ, 0.3y = 1.3, पहले मैं पॉइंट को रिमूव कर लेता हूँ, पॉइंट गया रिमूव तो 2x/10, ये 3y/10, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिवाइड बाई 10 है ना, और ये पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है, डिवाइड बाई 10। 10 को कॉमन लेके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ से 10 एलसीएम लूँगा मैं, देन 2x
प्लस 3y और इधर आ गया 13/10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास इक्वेशन आ गई 2 + 3y = 13। ये अब चाहे तो पॉइंट रिमूव करें, चाहे तो नहीं करें, दोनों आप कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन में आप देखें, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 0.4x + 0.5y = 2.3, सेम एज पॉइंट रिमूव हुआ, डिवाइड बाई 10, 4x + 10 5y by 10 = 23/10, same as I will take the LCM of 10, then 4x + 5y = 23/10, फिर ये 10 कैंसिल हो गया, then I will get the equation 4x + 5y = 23, ये इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट और सेकंड मेरे पास जो इक्वेशन थी मैंने इस तरह से इसको क्या किया है, रिड्यूस कर लिया है। कोई इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस कर लिया अपने और इक्वेशन नंबर 2 को भी रिड्यूस कर लिया। तो नाउ वी हैव द इक्वेशन नंबर 1 इज लाइक दिस एंड इक्वेशन नंबर 2 इज लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। वही सेम प्रोसेस, किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू को सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन में हमको सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2x = x को इस तरफ सेपरेट किया, रिमेनिंग नंबर को उस तरफ ट्रांसफ़र किया मैंने, देन 13 - 3y, देन x = 13 - 3y और ये वाला 2 डिनोमिनेटर में गया, ये वाला 2 डिनोमिनेटर में चला गया, देन x = 13 - 2y इज वी हैव दिस इक्वेशन। ये आ गई है मेरे पास x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ और इस इक्वेशन में नाम मैं 3 रख देता हूँ। substitute the value in equation नंबर सेकंड में सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, x को रिप्लेस कर रहा हूँ, देखना जरा, ये 4 और ये जो x है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या आया, 13 - 3y / 2 प्लस का ये वाला नंबर 5 और 5y एज इट इज़, 5y एज इट इज़ और 23 भी एज इट इज़। 2 को इससे कैंसिल करूँगा तो 2 2 ज़ा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर से भी, इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को इससे किया तो 20, ये 13 को 2 से किया तो 26, तो ये वाला इससे किया 2 को 3 से किया तो 6y प्लस का ये 5y = 23। ये 6y नेगेटिव और पॉजिटिव 5y, तो -1 बच गया मेरे पास, तो ये 26 माइनस का y = 23। ये 26 भी उस तरफ ट्रांसफ़र किया मैंने, तो माइनस का y = 23 माइनस का 26, देन माइनस का y = -3। ये देखो यहाँ पर 23 तो पॉजिटिव है और 26 नेगेटिव है, तो माइनस का 26 में से 23 गए तो माइनस का 3 रिमाइंड है और माइनस माइनस कैंसिल, देन आई विल गेट y = 3। ये y = 3 आ गया मेरे पास। ये y = 3 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, देन y = 3 सब्सटीट्यूट इन थर्ड, इस थर्ड इक्वेशन रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। देन x = 13 - 3 और y की वैल्यू 3 से रिप्लेस किया, डिवाइड बाई 2, देन x = 13 - 3 3 = 9 डिवाइड बाय 2, देन x = 13 में से 9 गया तो मेरे पास 4 बच गया, ये 4 डिवाइड बाई 2, 4 को 2 से डिवाइड किया, देन आई विल गेट 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 एंड y = 3। हमने ऐसा किया है कि पहले हमने इसको रिड्यूस किया, पॉइंट को हटाया, आप चाहे तो पॉइंट को हटाएं, चाहे तो पॉइंट को ना हटाएं, आप डायरेक्ट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5th एक्सरसाइज सेम 3.3, सेम मेथड, separate the value of x and substitute in the second equation, equation number 1 and equation number 2. लो √2x = इसको उस तरफ लेके गया मैं, ट्रांसफ़र किया मैंने, तो ये √3y नेगेटिव, x चाहिए मुझे
देन √2 डिवाइड बाय दिस नंबर, देन x इज इक्वल टू रूट माइनस का √3 डिवाइड बाय √2 और ये आ गया y मेरे पास, ये x की वैल्यू आ गई। दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। दिस वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस वैल्यू ऑफ x सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड में सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखिए जरा। एंड x इज इक्वल टू, आई विल राइट दिस, सब्सटीट्यूट this value in इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्सटीट्यूट करता हूँ, देखें जरा। x को इससे रिप्लेस करना है, तो √3 तो एज इट इज़, ये √3 एज इट इज़ ये वाला, और x को रिप्लेस किया मैंने यहाँ से, ये वाली वैल्यू, इस वाली यहाँ पर x है, तो क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, देखो माइनस का √3 अपॉन √2 और y, ये आ गया, ठीक है। रिमेनिंग नंबर एज इट इज़, रिमेनिंग √8 y और इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ रखा है मैंने, ठीक है। रूट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा, देन √3 इंटू √3 इज़ वॉट 3, और ये माइनस का साइन एज इट इज़, और ये माइनस का ये वाला √2 एज इट इज़, और y माइनस का √8 y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। दोनों में से मैं y को क्या ले लेता हूँ कॉमन, y की वैल्यू चाहिए, आई विल टेक द y कॉमन, देन -3 अपॉन √2 और माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला y और ये वाला y कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास, ये नंबर बच गया रिमेनिंग, y तो बाहर आ गया, और इधर से ये वाला नंबर बच गया, y बाहर आ गया ये वाला। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, देन आई विल गेट y इज इक्वल टू 0 अपॉन ये वाला नंबर 3 अपॉन √2 और माइनस का √8। वी नो दैट एनी नंबर 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, देन वी गेट 0, क्या आएगा 0, तो सीधा सीधा 0 आ गया। क्वेश्चन तो इतना भयंकर दिख रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं, कैलकुलेशन इसकी आसान हो गई, हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, सो वी गेट y इज इक्वल टू 0। अब सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, this value in equation नंबर ये वाली थर्ड में रख देता है, ये थर्ड, देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, देखिए जरा आप, x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 और y को रिप्लेस किया 0 से, ये देखना अच्छी तरह से, y को किससे रिप्लेस किया है 0 से, ये 0 था y, ये 0 से, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, अगेन वी गेट 0, ये 0, तो हमारे पास क्या आ गया, x भी 0 और y भी 0। प्लीज नोट डेट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.3, सॉल्व द इक्वेशन इज गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किस तरह से, देयर इज वन रिलेशन इज गिवन बिटवीन x, y एंड m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will solve the equation number 1 and 2 and then find the value of x and y, and then I will put the value of x and y here, then I will get the value of m. Okay, let's start. Equation number 1 is what, 2x plus 3y is equal to 11, equation number 1, and 2x minus 4y is equal to minus का 24, equation number 2। वही सेम सब्सटीट्यूशन मेथड से किसी एक को सेपरेट करना और सब्सटीट्यूट इन सेकेंड, सेम मेथड। देन आई विल सेपरेट द x, वैल्यू ऑफ x, इसको उस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, देन 11 माइनस का 3y, देन x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ मैं। अब नाउ द सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, substitute this value
इन सेकंड में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मेरे को, 2 को एज इट इज़ और x को इस नंबर से सब्स्टिट्यूट करना जहाँ x लिखा है मेरे पास। देन आई विल पुट हियर 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x रिप्लेस हो गया इस नंबर से, ठीक है। माइनस का 4y एज इट इज़ और माइनस का 24 भी एज इट इज़। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। रिमेनिंग आई विल गेट 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इस 11 को भी उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ताकि y इस तरफ रह जाए और कांस्टेंट नंबर एक तरफ हो जाए। माइनस का 3 माइनस का 4, सो द माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड प्लस का 11 ट्रांसफ़र हो गया माइनस का 11 उस तरफ, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का कितना हो गया, ये आपके पास 35 हो गया, ये 35, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, ये 7 जो है इसके डिनोमिनेटर में, 7 के से 7 5 जा 35, देन y इज इक्वल टू आई विल गेट 5, ये y इज इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट इन थर्ड इक्वेशन नंबर 3, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी देखें जरा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और ये y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 5 रख रहा हूँ, ओके, एंड डिवाइड बाई 2 इज डिवाइड बाई 2, ओके। आई वांट द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, लुक x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 11 में से 15 गया तो आपको रिमेनिंग बचेगा माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 कैंसिल किया, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2, x और y की वैल्यू आ गई है। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन दिस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, और यू कैन से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x and y in given equation, okay, given equation is y is equal to mx plus 3, this is the given equation and I will substitute the value of x and y को सब्स्टिट्यूट करना है किसके 5 से, तो y इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m एज इट इज़, और x को सब्स्टिट्यूट करना है माइनस के 2 से और प्लस का 3 एज इट इज़। नाउ आई वांट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू चाहिए मुझे, ये वाला। अब देखें ये प्लस का 3 इस तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ मैं, तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा और m और ये माइनस का 2, इसको सेपरेट किया तो मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल टू ये वाला m और माइनस का 2, मुझे m की वैल्यू चाहिए, देन माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय दिस 2, 2 डिवाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू m, कैंसिल करूँगा देन आई विल गेट माइनस का 1, तो m इज इक्वल टू माइनस का 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, लाइक दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या किया हमने इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, फाइंड द वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, एंड लास्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, okay, please note down.